सवाल क्रमांक 8 सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब आपके पास ये 3 कोट ए बराबर 4 लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसकी सहायता से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 3 कोट ए की वैल्यू क्या है 4, तो आप क्या लिख सकते हो, कोट ए, इसको लिख सकते हो 4/3। क्या लिख सकते हो, 4/3। अब 4/3 लिख तो दिया है, अब आपको क्या करना है, आपको इसका एक चित्र बनाना है। चित्र की सहायता से अब हम आगे हल कर लेंगे। मान लीजिए इसका चित्र बना लेते हैं। अच्छा, एक बात, ए बी सी किसको नाम दोगे, तो ये किस पर एंगल बन रहा है, जो हमारा मेन कोण हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए, ये क्या लिखोगे आप, बी, और ये सी। ठीक। कोट ए का अनुपात क्या होता है, कोट ए का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या, वो जो आपको कल करो, मान लो पिछली वीडियो में हमने बताया था, इसकी सहायता से आप निकाल सकते हो। क्या है ये, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, इसकी सहायता निकाल लेना। तो ये होता है साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक, सेक, कोट। क्या होगा ये, कोट का। तो कोट का क्या होता है, ये होगा 6। तो एल बटा ए होता है टेन का, उल्टा कर दोगे तो कोट का बन जाएगा। तो ए बटा एल, ए से हो जाएगा आधार और एल से हो जाएगा हमारा लंब। तो आधार क्या है, ए बी है, तो आप इसके इक्वल में आप चाहो तो क्या लिख सकते हो आप, ए बी, लंब क्या है बी सी, बराबर क्या शो कर दोगे आप, के मान लोगे। क्या मान लोगे आप, के मान लोगे बस। तो ए बी की वैल्यू क्या लिखोगे आप, ए बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 के, और बी सी की वैल्यू हो जाएगी 3 के। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देना है। ए बी की वैल्यू है आपके पास 4 के, इसकी वैल्यू क्या है 3 के, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ए सी की। अब आपको ए सी की वैल्यू निकालनी है तो किसकी सहायता से निकाल सकते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप क्या करोगे, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से वो प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या, कर्ण, कर्ण कौन है आपका, कर्ण आपका ए सी, लंब क्या है आपका बी सी, और आधार क्या है आपका ए बी। एसी की वैल्यू है आपके पास, एसी की वैल्यू क्या है आपके पास, नहीं है। बीसी की वैल्यू 3 के, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 4 के। एसी का मान निकालना है, तो एसी क्या है, एसी का मान नहीं है। बीसी 3, तो 3 × 9, के का के में करेंगे तो के स्क्वायर, 4×16, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा एसी, तो एसी कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, के का स्क्वायर। यहाँ पर वर्ग है, अगर वर्ग बराबर किधर जाता है तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 25 का कितना होता है 5, 25 का हो गया 5, के स्क्वायर, स्क्वायर से वर्ग इसका कैंसिल हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के। ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई 5 के। अब आपके पास AC की वैल्यू आने के बाद हमें क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर साइन ए होता है। अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो ये अगर मान हम रखेंगे इनके, ठीक, मान लीजिए मान रखते हैं, तो AC क्या है हमारे पास, पहले तो क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं कि क्या करना है, उसके बाद AC की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, देखो
1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा माइनस, ये क्या लिखा हुआ है 10। तो 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा BC बटा AB। क्या लिखोगे आप, BC बटा, ये आप चाहते हो तो 10 को साइन के मान निकाल लीजिए और डायरेक्ट मान रख दो। चलो हम मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालना है हमें, 10 का, 10A। 10A का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3K, आधार क्या है 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 क्या वैल्यू आ गई उसकी, 3/4। किसकी वैल्यू आ गई है, 10 की। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, कोस की, तो कोस की वैल्यू निकाल लीजिए। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो AB बटा AC। AB कितना है 4K, AC कितना है 5K। ये भी K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा उसकी वैल्यू 4/5 आ जाएगी। दो वैल्यू आ गई, 4/5 आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है। तो साइन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC बटा AC। तो BC की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं ना अपन, तो 3K। 3K बटे में क्या हो जाएगा, ये क्या नाम कर्ण हो जाएगा 5K। K से K कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने 10A cos A sin A तीनों वैल्यू यहाँ निकाल ली है। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखना है और मान निकालना है। तो 10A की वैल्यू क्या निकाली आपने, 3/4, कोस की 4/5 और 3/5 रख दो। इसकी वैल्यू क्या है 3/4। कोस की वैल्यू क्या है 4/5। इसकी क्या है 3/5। बस अब बहुत सिंपल, अब क्या कुछ भी नहीं करना है। स्क्वायर है तो इनको सोल्व कर लीजिए। अब स्क्वायर को सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है 1, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपके पास 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 का करोगे तो 16, वही वापस 1 प्लस 9/16, यहाँ पर हो जाएगा 16/25। 3 का करोगे तो 9/25। वर्ग कैसे करना, बहुत सिंपल है, 3 का 3 में करना है, 4 का 4 में, इस प्रकार आपको वर्ग निकालना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, देखो इसके बटे में 16 है लेकिन इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या मान सकते हो 1, या आप डायरेक्टली हल कर सकते हो। 16 एकम 16, 16 में से 9 गए, क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 16 माइनस 9, और इसके बटे में क्या लिखोगे आप फिर 16। यहाँ पर क्या करना है 16 एकम 16 प्लस के 9 करना है, क्या करोगे 16 प्लस के 9। अब आगे देखिए आप क्या होता है, यहाँ पर दोनों में बटे वाली संख्या क्या है सेम है। तो जब बटे वाली संख्या जो हर हमारा होता है वो अगर एक जैसा होता है तो क्या करना चाहिए आपको, अंश को ऐसे कैसे कर लीजिए आप, क्या है 16 माइनस 9 कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ और यहाँ पर भी 16, तो इस 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। 16 और 9 कितना होता है 25। ये 16 में से 9 गया तो 7/25। क्या सिद्ध करना था, यही बताना था कि ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, है या नहीं। तो आप क्या कर दोगे, हाँ, इसके बाद लिख देना इति सिद्धम। ओके, ये हो गया प्रश्न क्रमांक हमारा 8 सोल्व कर लिए। अब 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए आप। चलो अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में
क्या लिखा हुआ आपके पास, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो तो tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहले वाले में साइन है, कोस है, और ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है tan, क्या है हमारे पास tan A, और एक है हमारे पास B पे समकोण बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे tan A की वैल्यू क्या है 1/√3। मान लीजिए समकोण बनाना है, समकोण किस पे बनेगा आपका, ठीक, इस पे आपको समकोण बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका B, और ये A हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका C मान लोगे, क्या मानोगे आप, C मानोगे। tan A की वैल्यू अब आपको पता ही है कि हम tan कैसे निकालेंगे। tan का सूत्र क्या होता है, हम पहला दूसरा तीसरा मतलब 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 8 क्वेश्चन में हमने सूत्र यूज किए हैं। अब बार बार लिखने से कोई मत, आपको याद हो ही गया होगा कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। और अगर नहीं याद है तो इतना सा लिख कर याद रख लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, साइन कोस टेन कोस सेक कोट, राइट। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, दो चीजें आप चाहो जो मान सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है लाल बटे कक्का तो आप यह मानकर हल कर लेना, और यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मान लेना लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम के उपयोग से भी कर सकते हो। ये तो याद रखने के लिए है। अब हम आते हैं, हमारे tan का सूत्र हो जाएगा L बटे A लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है, हमारे पास लंब है BC, आधार क्या है AB, इक्वल में मान लेंगे हम K, क्या मान लोगे आप, K मान लेंगे। अब आप K मान लोगे तो आपके पास BC की वैल्यू हो जाएगी 1K, और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। यहाँ पर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो उसके साथ रहता है। BC की वैल्यू हो जाएगी K, और ये वैल्यू हो जाएगी √3K। आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पता ही है आपको, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है AC, लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा आपका BC, और ये हो जाएगा आपका AB। AC का मान क्या है आपके पास, AC का मान तो निकालना है आपको, AC का मान तो आपको निकालना है। तो AC की जगह क्या लिखोगे आप, AC लिख दोगे। BC का मान K है, AB का मान क्या है आपके पास, AB का मान आपके पास क्या है √3K, क्या है आपके पास √3K का स्क्वायर हो जाएगा। K का गुणा यदि आप K में करोगे, तो K का गुणा यदि K में करते हैं तो क्या आता है, K स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, K स्क्वायर। अब यहां देखोगे आप √3 का वर्ग, अगर किसी भी संख्या में यदि ऋण है और दोनों संख्याएं सेम है, अगर उनका गुणा करते हैं तो एक बार 3 आता है। क्या आएगा, √3 का गुणा अगर 3 में करोगे तो ओनली क्या आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा K, तो क्या हो जाएगा 3K स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर ये तो आपने 3 का गुणा इसमें रूट में कर दिया, इसके बाद K का स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है। तो याद रखिए, ये हमने 3 का करा हुआ है, लेकिन ये K बचा हुआ था, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या होता है 1, दोनों मिलकर कितने हो गए 4। ये वर्ग है, वर्ग इधर आएगा तो क्या बन जाएगा वर्गमूल, क्या बन जाएगा वर्गमूल। और आप चलिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। के स्क्वायर का क्या होता है, वही 2 से 2 जो वर्गमूल होता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2K। ये आ गए हमारे पास AC की वैल्यू, आ गए हमारे पास 2K। क्या आ गए AC की वैल्यू हमारे पास 2K। अब हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से अब हम उनको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट में क्या है हमारे पास, साइन कोस साइन, साइन ए, फिर कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब यहां पर साइन ए कोस इनकी वैल्यू रखना है। तो साइन ए इसकी सहायता से होगा और सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी के लिए इन दोनों साइडों को आपको चेंज कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब इसमें क्या है हमारे पास, बीसी बटा एसी। क्या लिख दोगे आप, बीसी बटा एसी। अब आई बात हमारे पास सी है, यहाँ पर क्या है हमारे पास सी। तो सी के लिए क्या करना है, सी के लिए इसका आधार बन जाता है और ये बन जाएगा इसका लंब। चलो एक और छोटा सा चित्र आप तो बना ही लीजिए ना, आपको दिक्कत नहीं आए उससे। चलिए ये क्या हो गया आपका सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। बस अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ बी सी, बस इसकी सहायता से अब आप चाहो तो ये मान लिखना है, बी सी का मान के है तो यहाँ के लिखना ही पड़ेगा। अब आ जाएगा आपका सी है, तो सी के लिए क्या आएगा हमारे पास कोस सी। सी का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास बी सी, कर्ण क्या है ए सी। चलिए कोस ए के लिए इस चित्र की बात करेंगे तो कोस का सूत्र वही होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन अब हमें ये चित्र यूज करना है तो आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी। फिर साइन सी, अब इस चित्र का यूज करोगे तो साइन सी का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ए बी बटा ए सी। एक और चीज आपको पता होता है कि कोई भी साइन कोस इनके बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह होता है, आपको गुणा का चिन्ह होता है, बीच में प्लस है। बस इनकी मान रखना है और अब आपको हल करना है। चलिए बहुत आसान है, बीसी की वैल्यू क्या है आपके पास के, एसी का 2k, बीसी का के, एसी का 2k प्लस ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आपके पास √3k, एसी की वैल्यू 2k, के से के कट जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। कितनी बार होता है, एक बार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 1/2, यहाँ पर भी क्या बचेगा, ठीक। यहाँ पर एक लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि के से के कटेगा तो एक ही बार कटता है। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा एक क्योंकि उसके पास पहले से वैसे भी √3 लिखा हुआ है, उसका गुणा 1 में करेंगे तो वही संख्या आएगी। यहाँ पर भी हमने 1 नहीं लिखा है, यहाँ पर इसलिए लिखा है बहुत सारे, अगर हम के से के काट देंगे तो कुछ भी नहीं बचता है, तो यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 बचेगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए क्या बचता है वहां पर 1 बचता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा गुणा है तो 1 का गुणा 1 में करेंगे और 2 का 2 में, 1 1 का 1, 2 दूनी 4, √3 का √3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 दूनी 4। सी अब क्या करना है, दोनों बटे में संख्या है, दोनों क्या करोगे सेम संख्या है तो क्या निकालेंगे, जब हर समान होता है तो अंश को क्या कर दिया जाता है, जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 3, 4/4, 4 से 4 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। अगर आप चाहते हो तो ये साइन ए कोस सब हमारे पास है, यहीं से निकाल के मान रख सकते हो, और नहीं तो इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो। तो आपको हमने निकालना बता ही दिया है कि किस प्रकार आप मान निकालोगे।
तो हम इसको डायरेक्टली हल करेंगे तो साइन ए का सूत्र देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कोस ए। कोस ए कहां पर लिखा हुआ था, यहां पर, तो उसका सूत्र क्या होता है ए बी बटा ए सी। क्या लिख दोगे आप, ए सी। कोस सी लिखा हुआ है बी सी बटा ए सी, कंप्लीट। माइनस है तो माइनस, साइन ए का सूत्र ये लिखा हुआ बी सी बटा ए सी। साइन सी का क्या लिखा हुआ है ए बी बटा ए सी। ठीक, बस अब इनका मान रख दो। ए बी का मान क्या है √3 के, ए सी का 2 के, बी सी का के, ए सी का 2 के, बी सी का मान आपके पास के है, ए सी का मान 2 के है, ए बी का मान √3 के है, और ए सी का मान भी आपके पास के है। के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के से के कितनी बार कैंसिल होगा 1 बार, ये के से के कितनी बार कैंसिल होगा 1, ये भी के से के कैंसिल हो जाएगा, 1 लिख सकते हो और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर √3 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, √3 का गुणा अगर 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा √3 आएगा, 2 दूनी 4, इसमें वही है √3, 2 दूनी 4, दोनों संख्याएं सेम है। जब दोनों संख्याएं सेम होती है तो एक दूसरे से कट जाती है। क्यों कट जाएगी, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है माइनस का। क्या है आपका आंसर 0। ओके ठीक है, इस प्रकार हमें क्वेश्चन क्रमांक 9 को सोल्व कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 10। क्वेश्चन क्रमांक 10 सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज बनाना है जिसमें क्यू को समकोण बनाना है। तो हम एक चित्र बना लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, चलो पहले इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्यू हो गया। अब मेन कोण क्या है हमारे पास, मेन कोण P है, P तो P कहां पर लिख दोगे आप, P ये हो जाएगा। अब बचा क्या, ये हो जाएगा हमारा R। ठीक, अब 25 PQ कहां लिखा हुआ है, PQ ये कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। लेकिन अब इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसमें क्या है PR और QR, PR QR दोनों को मिलाकर 25 दिया है। इस भुजा को और इस भुजा को दोनों को जोड़कर कितना दिया गया है 25। तो किसी एक भुजा को हम x मान लेते हैं, किसी एक भुजा को क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। तो मान लीजिए ये भुजा हमारी x है, क्या मान लिया हमने x, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा आ जाएगी हमारी 25 माइनस x। कैसे, ये भुजाओं को हमने x मान लिया और ये भुजा हो गई हमारी 25 माइनस x, क्योंकि इस भुजा में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये भुजा अगर 10 है, ये भुजा अगर 10 है तो ये भुजा क्या आएगी 25 माइनस 10 बराबर कितने आ जाएगी 15। इस प्रकार आपको करना है। या आप चाहो तो मान लीजिए एक भुजा 10 है, दूसरी क्या होगी 15, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, इसको मान लेंगे x प्लस ये 25 है। दूसरी भुजा हमारे पास नहीं है तो दूसरी भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरी भुजा निकालने के लिए 25 माइनस x का उपयोग करना है। क्या करना है 25 माइनस x का उपयोग करना है, तो दूसरी भुजा ये हो जाएगी। क्या लिखना है आपको, माना आर क्यू को माना था ना आपने, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, और आर पी क्या है आपके पास 25 माइनस x सेंटीमीटर है, और क्यू पी की वैल्यू आपके पास पहले से ही 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। किसका यूज करना है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। किसका यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कर्ण क्या है हमारे पास, लंब, और आधार, बस मान रख दीजिए। पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास
क्यू आर की वैल्यू क्या है x, क्यू पी की वैल्यू क्या है 5। अब इसको हल कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है, तो हल करने के लिए बहुत आसान तरीके से अब आपको समझाया जाएगा कि इसको हल कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है 25 माइनस एक्स का वर्ग है, तो वर्ग वाले अगर एक होता तो आप वर्ग करते, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो बहुत सरल तरीके से सिखा रहा हूँ। 25 का 25 में गुणा कर लेना, x का x में कर लेना, ठीक, और इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेना। तीनों का कैसे करोगे, देखो 2 का गुणा 25 में कर लो, 25 दूनी 50, उसमें x से कर लो, इस प्रकार आप गुणा कर लेना। 25 का 25 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 का गुणा यदि आप 25 में करोगे तो क्या आएगा, 25 का गुणा अगर 25 625 आ जाएगा, क्या आएगा 600। x का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 दूनी 50x, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 625 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25, लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर हम तीनों का गुणा करते हैं 25 दूनी 50, तो यहाँ पर ये जो 50 आएंगे वो किसके आएंगे आपको माइनस के, किसके आएंगे आपको माइनस के। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 50x बराबर, ये लिखा आपने 25, ये 625 बराबर को उधर जाएंगे तो किसके बन जाएंगे माइनस के। 50x बराबर 625 में 25 गए तो क्या बचेगा 600, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस के आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 बटे 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, क्या बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x की वैल्यू आ गई 12। वो x की वैल्यू यहां रखेंगे तो इसमें हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आर क्यू बराबर क्या लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर, आर पी बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, और क्यू पी की वैल्यू तो आपके पास है ही सही, हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या ज्ञात करना है साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन पी का फॉर्मूला लिखेंगे, कोस पी का फॉर्मूला भी लिखेंगे और टेन पी का फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो इसके लिए वही चलते हैं हम, कौन से, इस पे वही वाला ट्रिक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है, यहां लिख लीजिए, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ये पहले वाला होता है साइन कोस टेन, यही चाहिए ना, साइन कोस टेन, तो इनको नीचे को क्यों लिख रहे हो फिर। चलिए साइन का क्या हो जाएगा एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आप लिखोगे आर क्यू, कर्ण क्या है आर पी, राइट। दूसरा कौन सा है कोस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपके पास, आधार आपके पास क्यूपी है, आधार बटे कर्ण क्या है आरपी, ये हो गया। तीसरा लास्ट वाला क्या है आपके पास लंब बटे आधार है, लंब क्या है आपके पास आर क्यू, आधार क्या है क्यूपी, ठीक, ये वैल्यू रखेंगे। आर क्यू की वैल्यू आपके पास है 12 सेंटीमीटर, तो आप लिख दोगे 12, आर पी की वैल्यू कितनी है 13, क्यू पी की वैल्यू क्या है, क्यू पी की वैल्यू है 5, आर पी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, आर क्यू की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12, और क्यू पी की वैल्यू आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर। और ये इस प्रकार हमने त्रिभुज में कोण बी समकोण की सहायता से पी क्यू और क्यू आर को 25 सेंटीमीटर और इनका मान रखते हुए साइन कोस टेन का मान निकाल लिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है।